स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के। 7 में से 6 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। एक सीट पर बुलंदशहर में बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त वहां पे दिखाई दे रही है बीजेपी को, लेकिन 5 सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, जिसमें देवरिया, कानपुर का घाटमपुर सीट, इसके अलावा बांगरमऊ, टुंडला, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। इस बार 7 में से 6 सीटें हैं। हालांकि एक सीट ऐसी है जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, जौनपुर की सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट, उस पर लकी यादव की बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कि ये सीट समाजवादी पार्टी बचाने में सफल रही है। बाकी बची 6 सीटों पर बीजेपी की बढ़त साफ साफ दिखाई दे रही है। 5 सीटों पर जीत के नतीजे घोषित भी हो चुके हैं और 6ठी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और ये माना जा रहा है कि ये सीट भी बीजेपी के हिस्से में ही जाएगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कम से कम बीजेपी के लिए, जहां पर बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह से अच्छी खबर आ रही है। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी के 7 सीटों पर उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी को बढ़त और जीत दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर जनता ने मुहर लगाई है, कम से कम ये यहां पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, संगठन के तमाम दिग्गज नेताओं ने, बड़े नेताओं ने जिलों में जाकर के कैंप किया है, प्रचार किया है वहां पे। इसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि आज बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंच के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए जो कार्य किया, यह बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। इस बात को जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, के मार्गदर्शन को, उनकी प्रेरणा को एक बार फिर से स्वीकारा है। संगठन ही सेवा है, इस संकल्प के साथ पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो शानदार प्रदर्शन किया है, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर हम सबके सामने आया है। मैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश की हमारी मंत्री परिषद की टीम हो या संगठन की टीम हो, इन सब ने एक टीम वर्क के रूप में जो परिणाम दिया है, कार्य इस महामारी के दौरान भी स्वयं की परवाह किए बगैर जनता को अधिकाधिक सुविधा देना, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो सेवा के कार्य किए हैं, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा को, पीएम मोदी को बधाई दी है, धन्यवाद किया है।
लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर ही इस जीत का सेहरा जो है वो बंधेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि पहली बार उपचुनाव में ही उन्होंने अपना डंका बजवाया हो। इससे पहले मुख्यमंत्री बिहार चुनाव में प्रचार भी कर रहे थे। इस प्रचार के दौरान भी मुख्यमंत्री देर शाम बैठकें कर रहे थे। उपचुनाव का जिम्मा भी था मुख्यमंत्री के पास। इस कोरोना काल में हर दिन जो बैठकें होती हैं कोरोना को लेकर, उसकी भी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा भी जहां जहां मुख्यमंत्री को भेजा गया है यूपी के बाहर भी प्रचार करने के लिए, वहां वहां बीजेपी को बढ़त मिली है, सीटों में इजाफा हुआ है। यानी कि पार्टी को भी ये लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो चेहरा जिसके जरिए पार्टी हर जगह पे वोटरों को प्रभावित करने में सक्षम होती है, सफल साबित होती है। और बिहार में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री ने 18 जगहों पर रैलियां की थी, जिसमें 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए को फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी कड़ी मेहनत और स्ट्रेटेजी का नतीजा ये है कि आज बीजेपी को उपचुनाव में 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। मौका ऐतिहासिक है, जश्न का मौका है, तो बीजेपी भी गदगद है। बीजेपी के मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर मोहर लगी है। जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि यह सेमीफाइनल होगा, तो वह हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे और शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, और हम लोगों ने जीता है और आगे भी जीतेंगे। 2014 से जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो 2020 तक चल रहा है। 22, 24 फिर आगे 27 और फिर उसके आगे 28, 29 चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं उस पर मोहर लग रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नेतृत्व है उस पर मोहर लग रही है। और जिन लोगों को लग रहा था कि 2022 के पहले ये उलट-पुलट होएगा और उससे उनके लिए माहौल बनेगा, वो निराश हैं। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आशीर्वाद लेता हूं और उनके मतलब एक तरह का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर उनको वंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार जनता जनार्दन ने ये जनादेश दिया है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर, विकास पर, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्योंकि अभी भी सबको साफ समझ में आ रहा है कि अगर कहीं विकास है, कहीं न्याय है, कहीं सुरक्षा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। और इसीलिए आज पूरी प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके ये बता दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन से सहमत हैं। तो सरकार से लेकर संगठन तक जीत के बाद किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन रहे थे आप। इस वक्त मैं विधानसभा के ठीक सामने मौजूद हूं और बेहद खूबसूरत नजारा यहां से दिखाई दे रहा है विधानसभा का भी, ठीक वैसे ही जैसे आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मौका है। दरअसल 2022 के लिए इस पूरे चुनाव से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं था, विधानसभा के स्थिरता को लेकर के भी या सरकार की स्थिरता को लेकर भी, लेकिन बड़ा संदेश 2022 को लेकर जरूर जाएगा, क्योंकि इसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के बाद सभी पार्टियां चुनावी मोड में चली जाएंगी, जहां पर 2022 को लेकर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो बीजेपी के सामने इस बात को लेकर चुनौती थी कि वो इस बात पर मुहर लगवा सके कि जो अब तक 3.5 साल का कामकाज रहा है वो जनता को पसंद आ रहा है, जनता उस पर अपना समर्थन दे रही है। समाजवादी पार्टी के सामने भी इस बात को लेकर चुनौती है कि वो बीजेपी के सामने यानी कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी रहे। लेकिन इस उपचुनाव में कम से कम जनता की ओर से जो रुझान आए हैं या जो वोटिंग परसेंटेज है या हम सीटों की अगर बात कर लें तो नतीजे यही बता रहे हैं कि सरकार के कामकाज पर जनता ने भी मुहर लगाई है और जनता ने ये कहा है कि योगी का काम उन्हें पसंद आ रहा है। इस बीच जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्नाव से और बांगरमऊ से, वो भी बेहद गदगद हैं और जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देवरी जिले में उपचुनाव की मतगणना समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि जी अब चुनाव जीत चुके हैं। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले यही दावा किया था कि 29 साल बाद इस जनपद के सदर विधानसभा सीट का समीकरण बदलेगा और कोई न कोई ब्राह्मण प्रत्याशी होगा, ब्राह्मण कैंडिडेट जीतेगा। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के विजयी प्रत्याशी डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि जी। सर, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं जीत का श्रेय अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, समस्त भारतीय जनता पार्टी को, समस्त कार्यकर्ताओं को
और समस्त जनता को अपनी जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। आप अब चुनाव जीत चुके हैं तकरीबन 20,000 अधिक से मतों के। अब ये बताइए पहला काम आपका कौन सा होगा जनपद में? मैं यहाँ अध्ययन करूँगा कि क्या किया जा सकता है, लेकिन के सामने आ रहे हैं। तुम्हारे 7 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि अब वहां पर किस तरीके का माहौल है। देवरिया, जौनपुर, टुंडला को छोड़कर बाकी सभी जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी कानपुर में अमित गंजू के पास। अमित गंजू जी, ये बताइए कि जिस तरीके से घाटमपुर में सुबह से कई बार समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ी कई राउंड की वोटिंग में, हालांकि शंकर आनंद भी जुड़ गया हमारे साथ। शंकर आनंद के पास पहले चलते हैं। शंकर आनंद, ये बताइए कि अभी वहां पर किस तरीके का माहौल है? जश्न में डूबे हैं लोग या फिर अभी कहा जा रहा है कि ठीक है, हो गया, जितना जश्न होना था वो हो गया? देखिए, यहाँ पे जीत का जश्न जो है काफी देर से यहाँ मनाया जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार उषा सिरोही यहाँ पर लगभग जीत चुकी हैं और प्रमाण पत्र लेने के लिए अंदर गई हुई हैं और वो अपने पूरे परिवार के साथ में, इसके साथ ही बीजेपी के काफ़ी समर्थकों के साथ में प्रमाण पत्र लेने के लिए अंदर गई हैं। और उनका अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ 18 से विशेष तौर पे वो बातचीत कर रही थी और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे जीत का जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहती हैं, क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देश पर और उनके उन्होंने जिस तरह से विकास का एक खाका पूरे उत्तर प्रदेश में खाका दिखाया है और उसको बिल्ड किया है, शायद इसी का तकाजा है कि इतने शानदार तरीके से वो चुनाव में वो जीती हैं। और इसके साथ ही बुलंदशहर में जिस तरह से बुलंद जीत उनको मिली है, वो खुशी से। और इस बीच बड़ी खबर, हरिशंकर आनंद, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही कि बुलंदशहर में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। लगातार इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि बुलंदशहर में बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि बुलंदशहर में भी बीजेपी को जीत हासिल हो गई है। यानी कि 7 में से 6 सीटें वो जहां पर बीजेपी सुबह से बढ़त बनाए हुए थी, अब एक-एक करके नतीजे सामने आ रहे हैं, तो 6ठी सीट यानी कि बुलंदशहर, वहां पर भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और इसी के साथ उपचुनाव के जो नतीजे हैं, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। इस साफ तस्वीर में सबसे बड़ी बात वो यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये नतीजे बता रहे हैं कि वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। शंकर आनंद, बात पूरी करिए अपनी। वाकई में अभी उषा सिरोही से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि जिस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे चुनाव को मॉनिटर कर रहे थे और वो चुनाव को मॉनिटर करने के साथ साथ किस तरह से इस चुनाव को जीतना है, किस तरह से इसका एक मंत्र जो है वो अपने तमाम उम्मीदवारों को दिया और कहा कि कहाँ पे आपका मजबूत पक्ष है, कौन सा आपका वीक पक्ष है, मैंने कि कमजोर कड़ी को किस तरह से शंकर, मैं रोक रही हूं आपको, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात यहीं से शुरू होगी कि आखिर किस तरीके का माहौल है अभी जिलों में जहां पे बीजेपी को जीत हासिल हुई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। इस बीच बड़ी खबर बीजेपी के लिए जश्न की खबर है, लेकिन हमारे 3 सहयोगी अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरोहा से उमेश जुड़े हैं हमारे साथ, बांगरमऊ से ऋषभ है, जौनपुर से उपेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले ऋषभ के पास जाएंगे। ऋषभ, क्या अभी चल रहा है वहां पर? बीजेपी के लिए आज बड़ा मौका है, ऐतिहासिक मौका है। जी अनामिका, देखिए जो अभी हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक 31,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार जीत चुके हैं। बस खाली उनकी आधिकारिक घोषणा होनी है, वो अंदर गए हैं, किसी भी वक्त उनको प्रमाण पत्र देके आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। हमने यहाँ पे जो लोगों से बातचीत की उनका खुद ये कहना है, जैसा न्यूज़ 18 पहले भी दिखा रहा है, एक फ्रेज कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है यानी कि जीत तय है, बस होगी। डिक्लेयर करना बाकी है। यही कह रहे हैं। उपेंद्र, आपके पास आऊंगी मैं। वो इकलौती सीट जहां पर आप मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रही है, स्थिति क्या दिखाई दे रही है वहां पे अभी? देखिए, अब यहाँ पर जो है जीत दर्ज करने के बाद जितने भी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। MLC हैं, विधायक हैं। तो हम सबसे पहले जिलाध्यक्ष से बात कर लेते हैं। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? इकलौती जीते हैं उपचुनाव में आप? मैं बहुत बड़ी जीत मान रहा हूं। यहाँ मल्हनी की महान जनता ने जो जीत दिलाई है
इसके लिए मैं इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है उमेश, आप बताइए वहां पे क्या चल रहा है? अभी कार्यकर्ताओं का जश्न अभी भी बरकरार है या खत्म हो गया? जी हाँ, देखिए अनामिका, नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर आज का मुकाबला बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक रहा है। और शुरुआत में जब मतगणना शुरू हुई तो पाला समाजवादी पार्टी की तरफ था, लेकिन दोपहर बाद पाला और पांसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया और आखिर में जीत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दिन भर की पल पल की अपडेट देने के लिए। और न्यूज 18 ने आज दिन भर आपको अपडेट किया है उपचुनाव की पल पल के घटनाक्रम को लेकर, और न्यूज 18 पे ये महा कवरेज अभी भी लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।